नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप समझिए महाराष्ट्र क्यों, सबसे भारत क्यों, ये सबसे बड़ा खेल आप समझिए। खेल जो है वो है 2017 से प्लान किया हुआ इकोनॉमिकल क्राइसिस का। क्योंकि जो फेमा एक्ट है यूएस का, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें साफ तौर पे लिखा गया है पैंडेमिक एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस एक्ट। 2017 में इनको पता था इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है, अर्थव्यवस्था गिरने वाली है। 2017 में इनको पता चल गया था। कैसे क्या इन्होंने क्या ये एक्ट बना लिया अपना, इकोनॉमिकल क्राइसिस एंड द पेंडेमिक एक्ट, अमेरिका ने। तो ये समझिए, ये सारा खेल जो है का खेल सब चल रहा है भारत की और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको नष्ट कर डालना। और भारत इसलिए क्योंकि भारत तीन लोगों की कंपटीशन चल रही थी। एक वीडियो था 2008 या 9 का था, मैंने शेयर किया था। अगर मुझे फिर से मिलता है तो मैंने पिछले साल शेयर किया था वो, अगर मुझे फिर से मिलेगा तो फिर शेयर करूँगा। जिसमें एक डॉक्टर है स्विट्ज़रलैंड के, और उन्होंने 1982 या 85 के आसपास वो हिंदुस्तान में आए थे, चेन्नई में मेडिकल प्रैक्टिस सीखने के लिए। और वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया, फिर अपने देश चले गए। 2 साल रुके यहाँ पे, फिर अपने देश चले गए। फिर उन्होंने प्रैक्टिस की, बाद में एनालाइज किया, और उन्होंने ये एक टेड टॉक, TED टेड टॉक नाम का शो है, वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था 2008 या 2009 के आसपास में, कि 3 देश जो है कंपटीशन में है इकोनॉमिकल ग्रोथ में। एक नंबर पे अमेरिका चल रहा था, 2 नंबर पे चाइना था, और 3 नंबर पे हिंदुस्तान था। मगर उनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ये दिख रहा था कि 2025-2030 आते आते, 2008 में उन्होंने कहा था वो, कि 2025-2030 आते आते हिंदुस्तान की जो है इकोनॉमी वो ग्रो करेगी, अमेरिका की स्टैग्नेंट हो जाएगी और वो धीरे धीरे स्टेप डाउन करने लगेगा। चाइना अब जाएगा, मगर चाइना का भी ग्रोथ है वो रुक जाएगा। उसके बाद में हिंदुस्तान जो है 2035-2040 के आसपास उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, और जो दुनिया का इकोनॉमिकल किंग बनेगा वो हिंदुस्तान, भारत रहेगा। ये उन्होंने 2008 में एक्सप्लेन किया था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। तो भारत की इकोनॉमी अगर क्राइस करेंगे, तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था अगर नष्ट होगी, तो ही ये जो 2 देश है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेंगे। महाराष्ट्र क्यों? महाराष्ट्र, इसके लिए आप फिर से आप इकोनॉमी पे आइए। भारत का थर्ड जो पूरा टैक्स पे होता है, भारत को जो इनकम टैक्स मिलता है, जो रिवेन्यू मिलता है, उसमें से सबसे बड़ा शेयर जो है वो दिल्ली और महाराष्ट्र देता है। महाराष्ट्र में जो टॉप के बिजनेस है, टॉप की जो कंडीशन है, जो इकोनॉमिक है, वो मुंबई है। भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई है। और महाराष्ट्र के जो डेवलपमेंट है वो इतर जो अपने राज्य है, स्टेट से, उनसे अच्छी खासी है। और लगभग 22% शेयर जो है, परसेंट जो टैक्स है वो महाराष्ट्र देता है। अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस ला लेंगे महाराष्ट्र में, तो इनडायरेक्टली हम भारत की इकोनॉमिकल क्राइसिस कर सकते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र में जो लगेगा, ये महाराष्ट्र की ही नहीं, पूरे भारत की इकोनॉमिकल जो है बैकबोन, उसे पूरा नष्ट कर डालेगा। क्योंकि सारे कैपिटल्स जो है मल्टीनेशनल कंपनियों का ऑफिस मुंबई में है। तो ये सबसे बड़ा खेल आप समझिए। महाराष्ट्र क्यों और भारत क्यों, इसका टारगेट किया गया है। सेकंड न्यूज़ थी जो आपके न्यूज़पेपर में आई है, आपने देखी नहीं होगी, खोल के देखिए। सेकंड लास्ट पेज दिव्य मराठी का, जहाँ पे आया है 5G जो है टेक्नोलॉजी, और 5G प्लस टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए जापान और क्वाड नाम का संगठन है, जिसमें इजराइल भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है, भारत भी है और चाइना भी है। ये 5 से 6 देश क्वाड के संगठन में है। वो अब भारत में 5G का जो है टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड करने वाले हैं। आज के दिव्य मराठी की सेकंड लास्ट पेज की न्यूज़ है, जो मैंने शेयर भी किए हैं, मराठी में थी। आपके यहाँ पे भास्कर ग्रुप आएगा, भास्कर ग्रुप का जो भी पेपर होगा उस भास्कर न्यूज़ में, भास्कर के वो पेपर में न्यूज़ रहेगी, देख लीजिए। खास बात ये है, जो 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है उसको जो सब कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसका नाम है अम्ब्रेला कॉर्पोरेट, अम्ब्रेला को कंपनी का नाम है। एक मूवी है, ये कोइंसिडेंस देखिए, एक मूवी है जिसका नाम है
रेसिडेंस इविल, एक कंपनी है जिसका नाम है, एक मूवी है जिसका नाम है रेसिडेंस इविल, और उसमें जो वायरस लीक होता है वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से लीक होता है। ये उस मूवी का था एक एक मेन कंसेप्ट। और अभी जो आ रही है वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान में 5G लॉन्च कर रही है। सेकंड बात थी वुहान का जो लैब था, जिस कंपनी ने उसके साथ पार्टनरशिप की थी, उसका भी जो लोगो था वो अम्ब्रेला कंपनी का, जैसे जो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन थी रेसिडेंस सिविल में, तो यानी ये प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग जिसे कहा जाता है, ये उस तरह का था। और एक बात है, अब और एक नई चीज बताई जा रही है कि गाय और भैंसों से और आपके जो घर में पालतू जानवर है उससे आपको एक बड़ी महामारी आपको आने वाली है, और आपको उस पर 35% डेथ उसमें होने वाले हैं लोगों के। ये नागपुर यूनिवर्सिटी के जो टीम है उन्होंने कहा है, वो न्यूज़ मैंने शेयर की है। सबसे पहले देखो 2 साल से तो इन लोगों ने ही वैक्सीन करवाया है गायों को और भैंसों को, और उनके कान पे वो चिप लगाई, मार्किंग किया हुआ है। एक तो इन्होंने से गायों और भैंसों को, अब उनमें जब वायरसेस पैदा हो रहे हैं तो अब बता रहे हैं कि तुम्हारे जान को खतरा है। तो आप खेल समझिए इस बात का। ये वैक्सीन ये पहले बीमार करते हैं और बीमार के बाद फिर लोगों को डराते हैं कि आपको देखो स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, आपको फिर लगवाओ। ये खेल समझिए आप, ये खेल क्या चल रहा है। और एक बात है, जो मैंने पोस्ट शेयर किया है, फोटो शेयर किया है, जिसमें पहला फोटो मैंने डाला है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो पूना वाला है, वो कह रहा है कि भारत के पास 80,000 करोड़ रुपए है क्या वैक्सीन खरीदने के लिए। 80,000 करोड़ रुपए वैक्सीन खरीदने के लिए। अब तो क्या देश गिरवी रख चुका है, 100 लाख करोड़ रुपए तो भारत में पहले ही कर्जा हो चुका है। न्यूज़ मैंने शेयर की थी जहाँ पे किसी भाई साहब ने रंजीत सिंह साहब ने गणित भी किया था। हर हर हिंदुस्तानी के सर के ऊपर 74,000 का कर्जा लग चुका है। अब 88,000 करोड़ रुपए किस बात के लिए? उस वायरस के लिए जिसकी 80 to 85% लोगों में रजिस्टेंस पावर आ चुकी है। अब जो लगवा रहे हैं वो सिर्फ 15% लोगों के लिए, जो 15% लोगों को कोरोना होके नहीं गया है, एंटीबॉडीज नहीं मिले हैं। सीरी जो सैंपल था जिसमें एंटीबॉडीज समझते आए हैं नहीं आए हैं, वो जो रिपोर्ट है वो मोदी साहब पब्लिश नहीं करने दे रहे ICMR को। क्यों भाई साहब, क्या चाहते हो आप? इकोनॉमिकल क्राइसिस तो हो चुका है, सेकंड इकोनॉमिकल क्राइसिस के लिए आप रेडी हो जाओ। मैंने जो कहा है 9 मार्च में, जो मैंने पोस्ट लिखी थी, मार्च 2021 में जो भी पैसे वाले बैठे हैं ना, आपका पैसा चिल्लर हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा उसकी वैल्यू से। और बात थी एक पोस्ट डाली मैंने जिसमें कहा है अजहर पूनावाला के 80,000 करोड़ रुपए है क्या भारत के पास। सेकंड उसके बाजू में एक पोस्ट आई हुई है जिसमें है कि मक्का का जो है उत्पादन, मक्का की जो पैदावार है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बोया हुआ मक्का आया ही नहीं, स्वीट कॉर्न आया ही नहीं। मैंने मेरे एक वीडियो में दिखाया था हाइब्रिड मक्के की जो है वो यहाँ पे वो किसानों को मिलना चालू हो चुका है 2 सालों से। 2 साल के अंदर पूरा का पूरा मक्का का उत्पादन नष्ट हो चुका है। और दोनों फोटो फिर मैंने एक साथ फिर पोस्ट किए हुए, दोनों अलग अलग पोस्ट किए थे और बाद में फिर एक साथ पोस्ट किए, एक जिसमें 2 साल पहले आपका नॉर्मल मक्का का जो सीड था उसको चेंज करके हाइब्रिड बना के आपको दिया गया, और 2 साल में वो मक्का पैदा नहीं हो रहा है। यानी आप, और जो तीसरी न्यूज़ थी वो नेक्स्ट पेज पे थी, उसको मैं अलग पोस्ट किया है जहाँ पे 5G की बात हो रही है। तीनों न्यूज़ आज के ही न्यूज़पेपर के थे। तो सॉरी, लोकमत का था वो, सारा जो पोस्ट किया वो लोकमत का था। 2 न्यूज़ थे वो दिव्य मराठी के थे, वो मैंने अलग इसमें पोस्ट किए, जहाँ पे शिवसेना की और बीजेपी की जो है लीडर्स संजय राउत और क्या नाम उसका, अपने फडणवीस साहब, ये दोनों मुंबई में 5 स्टार होटल में 2 घंटा उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई थी। वो एक न्यूज़ थी, वो डाली थी। ये लोकमत की सारी, ये जो बताया मैंने सब लोकमत की न्यूज़ थी। आपके भी जो है सत्यता को नहीं पता, आपके सीड फूड जो है, आपका जो बीज है उसके साथ भी ये खेल चुके हैं। और आपका जो टेक्नोलॉजी है 5G टावर जो लग रहे हैं, जो कैंसर पॉजिटिव है, यानी सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने, सिर्फ आपको पता नहीं है। तो दोस्तों ये सब आप देखिए, अब आपको आपकी मर्ज़ी, आपके बच्चे, आपकी फैमिली। 2 अक्टूबर का आंदोलन के बारे में मैं अभी कुछ ये नहीं हूँ, मैं थोड़ा संभ्रमित हो चुका हूँ, क्योंकि दिल्ली जाना है या नागपुर जाना है या औरंगाबाद में करना है, ये मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ।
देखता हूँ कहाँ कहाँ करना है, तो देखेंगे। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपडेट रखिए, नॉलेज रखिए। जो बचेगा, सॉरी, जो जागेगा वही बचेगा, जो मेरा कहना है आपको। अगर आप नहीं जागोगे तो नो प्रॉब्लम।